अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू कोड उडेसी। इस वीडियो में हम समझेंगे सीएसएस बॉक्स मॉडल को और बिल्कुल डिटेल में हम समझेंगे कि हमारे पास बॉक्स मॉडल क्या होता है, कब यूज करते हैं और इसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं जैसे मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग, कंटेंट, इन सब को हम अलग अलग डीपली समझेंगे। और ये वीडियो सिर्फ बिगिनर्स के लिए ही नहीं है बल्कि उन सब लोगों के लिए भी है जो कंफ्यूज होते हैं स्पेसिंग और लेआउट इश्यूज को समझने में। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास सीएसएस बॉक्स मॉडल होता क्या है। तो जब भी हम किसी एलिमेंट को वेब पेज पर डिजाइन करते हैं तो वो एक बॉक्स के फॉर्म में होता है, चाहे वो कोई इमेज हो, पैराग्राफ हो, टेक्स्ट हो या कोई बटन हो। ठीक है, हर चीज एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है। बॉक्स मॉडल बेसिकली ये बताता है कि एक एलिमेंट किस तरह से हमारा दिख रहा है और उसके चार मेजर पार्ट्स होते हैं: कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन। इन सारों को हम डिटेल में देखते हैं। तो हमारे पास कंटेंट क्या होता है कि कोई भी हमारा एचटीएमएल एलिमेंट, चाहे वो टेक्स्ट की फॉर्म में हो, बटन हो, इमेजेस हो या कुछ भी हो, ठीक है, वो हमारा कंटेंट होता है। यानी वेब पेज पर जितना भी हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है वो कंटेंट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है पैडिंग। पैडिंग क्या होती है कि हमारा कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान जितनी भी स्पेस होती है वो हमारे पास पैडिंग। बॉर्डर यानी कि एलिमेंट के चारों तरफ की जितनी आउटलाइन है वो बॉर्डर है। और जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से जितना भी डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं मार्जिन। और ये चार लेयर्स मिलके बनाती हैं हमारा एक कंप्लीट बॉक्स। सही है, यानी कि हर एक एलिमेंट एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास चार चीजें हैं: कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर और मार्जिन। अगर हम इन सारों को डिटेल में देखें और समझते हैं कि किस तरह से हम अपने सीएसएस में इसको यूज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से लेआउट डिजाइन कर सकते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। वीएस कोड ओपन करते हैं। यहाँ पर हम एक फाइल बनाते हैं, बॉक्स मॉडल .html, और एक और फाइल बनाते हैं अपनी सीएसएस अप्लाई करने के लिए इसमें, बॉक्स मॉडल .css। HTML फाइल के अंदर जाएंगे और यहाँ पर हम Shift 1 प्रेस करेंगे, बॉयलर टेम्पलेट जनरेट हो जाएगा। ये हमारे पास एक डिफॉल्ट स्ट्रक्चर है एक HTML एलिमेंट का। यहाँ पर टाइटल चेंज करते हैं, बॉक्स मॉडल इन CSS लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अपनी जो हमारी CSS फाइल है उसको लिंक करा देते हैं हम यूजिंग लिंक टैग। ठीक है, यहाँ पर हम CSS फाइल का नाम लिख देंगे। अब देखो, यहाँ हम एक डिव बनाते हैं। ये डिव डिव डॉट बॉक्स लिखेंगे ना तो हमारे पास एक सिंपल सा डिव बन जाएगा जिस पर क्लास बॉक्स जो है ना अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, देखो ये हमारे पास एक शॉर्ट हैंड मेथड होता है। अब यहाँ हमने एक सिंपल सा डिव बनाया जिस पर क्लास बॉक्स लगाई है और अब हम इस डिव को CSS में स्टाइल करेंगे। यहाँ हम लिख लेते हैं दिस इज अ बॉक्स। रन करके देखते हैं, लाइव सर्वर। ये हमारा आ गया दिस इज अ बॉक्स। ठीक है, अब इसको हम अपने CSS में स्टाइल करते हैं। हम यूजिंग क्लास सिलेक्टर डॉट बॉक्स लिखेंगे। डॉट क्या होता है, हमारे पास क्लास सिलेक्टर होता है। ठीक है, बॉक्स को हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस बॉक्स के ऊपर विड्थ और हाइट इसकी सेट कर लेते हैं। ठीक है, विड्थ और हाइट कैसे सेट करते हैं, यूजिंग विड्थ, यहाँ पे आएंगे कर्ली ब्रैकेट्स, विड्थ। सही है, इसको हम दे देते हैं 200 पिक्सल की विड्थ और हाइट इसको दे देते हैं 100 पिक्सल। सही है, और अभी जो है ना अगर मैं रन करूंगी मुझे पता नहीं चलेगा कि अच्छा ये बॉक्स कहाँ है, क्या इसकी साइज क्या है। ठीक है, इसको अगर मैं एक बैकग्राउंड कलर दे दूँ ना तो हमें प्रोमिनेंट हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि अच्छा ये बॉक्स कितना है, कितना बड़ा है, कैसे दिख रहा है। ठीक है, तो इसको बॉक्स बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। ठीक है, इसको कौन सा देते हैं, ब्लू कलर दे देते हैं। सही, ये हमारा एक बॉक्स बन गया। ठीक है, अब क्या किया हमने,
हमने एक बॉक्स की विड्थ और हाइट सेट की और एक बैकग्राउंड कलर दे दिया ताकि हमें क्लियरली बॉक्स दिख सके। अब इसके ऊपर हर प्रॉपर्टी को हम अलग अलग अप्लाई करके देखेंगे कि हम पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर, इन सबको किस तरह से अप्लाई करते हैं सीएसएस के अंदर। सबसे पहले देखते हैं पैडिंग। ठीक है, पैडिंग क्या होती है? हमारे पास कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान की स्पेस। ठीक है, जैसे अभी जो है हमारा जो टेक्स्ट है ना, वो ऊपर जो है वो बॉर्डर से बिल्कुल चिपका हुआ लग रहा है। ठीक है, लेकिन मैं चाह रही हूँ इसके जो है ना मैं थोड़ी सी स्पेसिंग दे दूँ। ठीक है, तो उसे अंदर की तरफ हमें स्पेस मिल जाती है पैडिंग से। कैसे? अगर मैं यहाँ पे 20 पिक्सल पैडिंग दे देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे हमें स्पेस आ गई। अब पैडिंग का क्या मतलब है? कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान की स्पेस। जैसे अभी हमने देखा था कि हमारा जो टेक्स्ट था ना वो बॉर्डर से ऊपर चिपका हुआ लग रहा था, तो पैडिंग से उसे एक स्पेस मिल गई। अब पैडिंग के थ्रू बॉक्स का साइज विजुअली बढ़ता है लेकिन बॉर्डर के अंदर ही रहता है। अब हम चाह रहे हैं कि अगर हमें हर साइड से पैडिंग जो है हम अप्लाई कर सकें अपनी मर्जी से, टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम। तो एक तो हमारे पास मेथड होता है कि जैसे मैं यहाँ पर अप्लाई करती हूँ कि 40 और 50 पिक्सल सही है। तो ये देखो यहाँ क्या होगा कि टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम से हमें पैडिंग मिल जाएगी। ठीक है, और अभी जो है हमने कंटेंट काफी छोटा सा लिखा हुआ है इसलिए जो है ना अभी दिख नहीं रहा वो। टॉप, लेफ्ट और राइट हर तरफ से उसको एक स्पेसिंग जो है ना हमने अप्लाई कर। तो आई होप कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम पैडिंग अप्लाई कर सकते हैं, और लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम अपनी मर्जी से हम पैडिंग सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है बॉर्डर, यानी कि बॉर्डर चारों तरफ जो है हम अगर आउटलाइन लगाना चाहें अपने एलिमेंट के ऊपर, अपने बॉक्स के ऊपर, तो वो किस तरह से लगा सकते हैं देखते हैं। हमारे पास एक होती है बॉर्डर प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर मैं चाह रही हूँ बॉर्डर भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं कि जैसे बॉर्डर एक आउटलाइन होती है बॉक्स के चारों तरफ अप्लाई हो जाती है। हम बॉर्डर की विड्थ, स्टाइल और कलर अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकते हैं। चारों देखते हैं हमारे पास जितने भी स्टाइल्स हैं। अभी एक हमारे पास होता है सॉलिड बॉर्डर। ठीक है, सॉलिड बॉर्डर किस तरह से दिखता है वो देखते हैं। ये देखो, ये हमारे पास एक सॉलिड बॉर्डर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है डॉटेड बॉर्डर। डॉटेड बॉर्डर जो है हमारा इस तरह से दिख रहा होता है। उसके बाद आता है हमारे पास डबल, ये देखो, और उसके बाद हमारे पास आता है डैश्ड, डैश्ड बॉर्डर। ठीक है, उस अब ये इसको देखो हमने अपनी मर्जी से कोई सी भी स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। बॉर्डर क्या होता है कि बॉर्डर एक आउटलाइन होती है बॉक्स के चारों तरफ अप्लाई हो जाती है। जब भी हम अपनी मर्जी से जो है स्टाइलिंग कर रहे हो तो बॉर्डर की विड्थ, स्टाइल और कलर अपनी मर्जी से डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पर मैं इसको कर दूं सॉलिड, सही है, और इसको कर देती हूँ 2 पिक्सल। अब इसके बाद जो है हमारे पास होता है मार्जिन प्रॉपर्टी। मार्जिन प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से डिस्टेंस कितना होता है। ठीक है, यानी कि एक बॉक्स के बाहर की स्पेस दूसरे एलिमेंट से। अगर मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखूं, ठीक है, और यहाँ पर मैं 20 वर्ड्स जो है, जितने भी वर्ड्स, ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमारे पास एक पैराग्राफ लिखा हुआ आ गया। अब इस एलिमेंट की और इस एलिमेंट के आपस में जितना भी स्पेस है वो हमारे पास होता है मार्जिन। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि इसका स्पेस थोड़ा सा और बढ़ जाए, तो यहाँ पे मैं मार्जिन प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगी। ठीक है, और यहाँ मैं कर देती हूँ 50 पिक्सल, सही है। इसको रन करके देखते हैं।
ये देखो हमारा जो स्पेस है ना वो थोड़ा सा बढ़ गया, 50 पिक्सल हो गया। मार्जिन होता है बॉक्स के बाहर की स्पेस, यानी एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से डिस्टेंस बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब आप लेआउट बनाते हो या स्पेसिंग एडजस्ट करते हो। इसको भी आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हो, टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है, जैसा हमने ये वाला बॉर्डर अप्लाई किया था, ठीक है। मैं चाह रही हूँ कि ये बॉर्डर जो है ना थोड़ा सा कर्व्ड हो, ठीक है, थोड़ा सा सॉफ्ट लुक आए। उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर रेडियस। अगर मैं चाहूँ इसको 20 पिक्सल जितना, अब इससे क्या होता है, इस प्रॉपर्टी से जो हमारे बॉक्स के कॉर्नर्स होते हैं बॉर्डर के, वो जो है कर्व हो जाते हैं, राउंड हो जाते हैं। और डिजाइन में जो है ना हमारा सॉफ्ट लुक देने के लिए ये प्रॉपर्टी यूज होती है। अब अगर मैं चाहूँ कि इसको थोड़ा सा शेडो दूं, ठीक है, या नहीं अपने बॉक्स को थोड़ा सा जो है 3D लुक दूं या रेज लुक दूं, तो जो है ना हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर शेडो, ठीक है। अब इधर मैं दे देती हूँ 20 पिक्सल, सही है। और यहाँ पर देती हूँ 2 पिक्सल, इधर देती हूँ। तो ये देखो हमारे पास जो है ना एक शेडो सा जो है हमारे बॉक्स के ऊपर अप्लाई हो जाता है। अब बॉक्स शेडो से हम बॉक्स को एक 3D या रेज लुक दे सकते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि थोड़ा अच्छा लगता है, हमारा बॉक्स जो है थोड़ा प्रोमिनेंट लगता है, रेज लुक आती है, जैसे कोई कार्ड ऊपर फ्लोट हो रहा हो। तो आई होप आपको बॉक्स मॉडल समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि किस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टीज को, और हर एक लेयर समझ आई होगी कि हमारे पास मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग और कंटेंट क्या होता है, कैसे यूज करते हैं। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट्स में पूछ लें, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर दें, और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।